प्रिय मित्र, जय मसीह की। आशा है कि आप स्वस्थ हैं, आप मस्त हैं और आप प्रभु के कार्य में व्यस्त हैं। मित्र, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जब आप वीडियो को देखते हैं, परमेश्वर का पवित्र वचन सुनते हैं, तो सचमुच में आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए ये वीडियो तैयार की गई है। इसके अंत तक बने रहे और इस वचन को सुनिए। उत्पत्ति की किताब उसका 18वां अध्याय और उसके 6 पद से हम कुछ बात करेंगे। उससे पहले मैं कुछ वीडियो बना चुका हूं, उस वीडियो को भी आप देख लीजिएगा। और यहाँ पर हम अब्राहम की सेवा को देखते हैं, अतिथि सत्कार को देखते हैं जो अब्राहम करता है, स्वर्गदूतों की सेवा कर रहा है। तब अब्राहम की जो फुर्ती है, अब्राहम की जो तंदुरुस्ती है, अब्राहम की जो अतिथि सत्कार है, हम यहाँ पर देखते हैं। 1 से 5 तक अब्राहम अपने उन गेस्टों को, उन मेहमानों को, उन दूतों को, जो यात्री गण हैं, 3 यात्री हैं, जहाँ पर परमेश्वर ने दर्शन देकर बात करता है, उन्हें रोकता है और रोकने के लिए उनसे रिक्वेस्ट और विनती करता है कि जब तक मैं आपके लिए कुछ तैयार ना कर लूँ तब तक आप यहीं ठहरे रहना और इस वृक्ष के नीचे पांव धोकर विश्राम करना। मैं थोड़ा पानी जल लेकर आता हूं। और वो इस तरीके से उनको रोकता है और उन्हें उनके साथ वादा करता है कि मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, सेवा के बाद ही आप यहाँ से कहीं और जाकर पधारे या चले जाएं। तो यहाँ 6वां पद बताता है, तब अब्राहम तुरंत तंबू में सारे के पास गया और कहा, 3 साया मैदा जल्दी से गूंद और फुलके बना। देखिए, पहले स्वर्गदूतों को रोका गया, अब सारा के पास जाकर, तंबू में सारा के पास जाकर उसे कमांड किया गया या हुक्म दिया गया या उसे कहा गया कि 3 सवा मैदा लेकर गूंद जल्दी से और फुलके बना। प्रियो, आज के समय में क्या आप इतनी जल्दी खाने को तैयार कर पाएंगे? और जिनको आप जानते ना हो, उन लोगों के लिए, उन यात्रियों के लिए क्या आप ऐसी सेवा भाव रख पाएंगे? क्या आप ऐसी सेवा कर पाएंगे जो अब्राहम ने स्वर्गदूतों की सेवा की है और यात्रियों की सेवा की है? उसके बारे में आपको बता दूंगा। पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब्राहम की जो फुर्ती है, वो जो तुरंत काम करने की है, वो सारा के पास जाता है। वो दौड़ता भी है स्वर्गदूतों को रोकने के लिए। अब वो सारा के पास जाकर 3 सवा मैदा गूंद कर फुलके बनाने के लिए कमांड करता है या हुक्म करता है। और फिर अब्राहम गाय के, बैल के जो बाड़ा होता है, झुंड में दौड़ता है, फिर से दौड़ता है, जाता है और एक कोमल अच्छा बछड़ा लेकर अपने सेवक को देता है और जल्दी से उसे बनाने के लिए भी कहता है। मैं ऐसा कहना चाहता हूँ कि उसके अपने मेहमान, खास मेहमान, प्रियो, जब आपके अपने खास मेहमान आने वाले हों, तब आपके हाथ पांव फूल जाते होंगे और आप इधर उधर दौड़ने लगते होंगे और आप उसके सामने क्या रखें, आप सोच विचार करते होंगे और जल्दबाजी में और जल्दी से भी उसके लिए सारे प्रबंध करते हैं। या पहले से आपको फ़ोन आता है और आप उसकी तैयारी में लग जाते हैं। यहाँ कोई फ़ोन कॉल नहीं है, यहाँ कोई भी इस तरीके की बात नहीं है, पर इसके अंदर इतनी उतावली है और इतनी जल्दबाजी है और इतना सेवा भाव है और इतनी फुर्ती है कि उस काम को करने के लिए अब्राहम बहुत ज़्यादा सेवा में व्यस्त लगता है कि वो दौड़ता है गाय बैल के झुंड में जाकर और जल्दी से बछड़ा, वहाँ से कोमल बछड़ा लेता है और अपने सेवक को देता है। और लिखा है प्रियो, ये उसकी फुर्ती देखी जाती कि उसका सेवा भाव का मन कितना है परमेश्वर के उन जन के प्रति या यात्री जन के प्रति जो अतिथि सत्कार यहाँ पर देखा गया है। और कहते हैं कि उसने दूध और दही और बछड़े का मांस लिया, उसे पकाया और लेकर उनके सामने परोस दिया और आप वृक्ष के तले खड़ा रहा और वो खाने लगे। जब तक वो खा रहे थे तब तक उनके सामने वो खड़ा रहा है। इस प्रकार से सारा ने खाना बनाया। सारा बुजुर्ग थी, अब्राहम बुजुर्ग था। अब्राहम के अंदर वो तंदुरुस्ती और वो फुर्ती और स्फूर्ति देखी जाती है और सारा के अंदर भी। आज गैस चूल्हा जलाने के लिए आपको 1 सेकंड का टाइम लगता है। आप जानते हैं, रेगुलेटर को ऑन करो और उसके बाद लाइटर को उस पर गैस पे रखो और बटन दबाओ और तुरंत आपकी गैस चालू हो जाती है और कोई भी किसी भी तरीके से आपको धुआं
आंखों में आपको नहीं चुभेगा और किसी भी तरीके से आपको इधर उधर दौड़ना नहीं पड़ेगा। पर अब्राहम की जो सेवा है और सारा की जो सेवा है, हुक्म जो उसने अब्राहम का माना है, तुरंत 3 सवा मैदे के फुलके बनाए हैं और ये मांस बनाया गया है प्रियो स्वर्गदूतों के सामने रखने के लिए या उन यात्रियों के सामने। तो मैं इसलिए बार बार स्वर्गदूत का नाम ले रहा हूं क्योंकि ये स्वर्गदूत ही हैं, तो आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि उसने उनकी सेवा की और वहीं पर खड़ा रहा कि कभी भी इनको किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो मैं देने के लिए तैयार हूं। तो मैं ये कहना चाहता हूं, अगर हम इब्रानियों की पत्री में चलते हैं और इब्रानियों की पत्री में जब हम जाते हैं, उसका 13वां अध्याय है, 13वें अध्याय का पहला और दूसरा पद हमें इस प्रकार से बताता है, भाईचारे की प्रीति बनी रहे, अतिथि सत्कार करना ना भूलना। प्रियो, आप समझना मैं क्या कहना चाहता हूं कि यहाँ परमेश्वर का जन पौलुस की द्वारा ये पत्री लिखी गई, श्योर तो नहीं है पर ये उसी की ये भाषा उसी को दर्शाती है। तो भाईचारे की प्रतीति बनी रहे, अतिथि सत्कार ना भूलना, क्योंकि इसके द्वारा बहुत लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों की सेवा, स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। प्रियो, आदर सत्कार किया है स्वर्गदूतों का अनजाने में। उन्होंने यात्रीगण समझा, उन्होंने सेवक समझा, उन्होंने विश्वासी समझा और इस तरीके से स्वर्गदूतों की सेवा कर पाए। ये उनसे अनजाने में हुआ, क्योंकि जो सेवा भाव रखता है, जो अतिथि सत्कार करना जानता है, वो लोग स्वर्गदूतों की सेवा कर जाते हैं। यहाँ पर बताया गया कि भाईचारे की जब प्रतीति आपके अंदर बनी रहेगी, प्रीति आपके अंदर बनी रहेगी, तो अतिथि सत्कार को आप कभी भूलेंगे नहीं। और यानी कि क्योंकि इसके द्वारा बहुत कुछ लोगों ने अनजाने में स्वर्गदूतों का आदर सत्कार किया है। ना जाने आपके द्वारा भी स्वर्गदूतों का आदर सत्कार हो जाए जब आप इस तरीके की भावना रखते हैं और इस तरीके से आप परमेश्वर के लोगों की सेवा करते हैं, तो आप स्वर्गदूतों की सेवा कर रहे हैं, यानी परमेश्वर की सेवा कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ वचन बता रहा है। इसलिए वचन और भी आगे बताता है कि कैदियों की ऐसी सुधि लो कि मानो उनके साथ तुम भी कैद हो। आगे लिखा है, जिनके साथ बुरा बर्ताव किया जाता है उनकी भी यह समझ कर शुद्धि किया करो कि यह हमारी देह है। कितना अच्छा बात है प्रियो कि आप और हमारे लिए और हम सब के लिए परमेश्वर कैसी बात कर रहा है कि जो सताए जा रहे हैं उनको अपना समझो कि यह हमारी देह है, उनके साथ जो हो रहा है वो हमारे साथ हो रहा है। आज हम अनजाने में अगर सेवा करते हैं, कैदियों की सेवा करते हैं, तो समझना कि ये समझना हम उनके साथ हैं और उन्हें साहस मिलेगा। इसलिए अनजाने में की हुई सेवा, प्रार्थनाएं की हुई, और जब आपको किसी ने नहीं देखा, आपकी प्रार्थना और आपके दान को किसी ने नहीं देखा, पर याद रखना सच्चे जीवित परमेश्वर ने आपकी भेंट को और आपके दान को देख लिया है। इसलिए अनजाने में की हुई सेवा आपको स्वर्गदूतों से आशीषित कर देती है, स्वर्गदूतों के द्वारा, यानी परमेश्वर के द्वारा। इसलिए ये भाईचारे की प्रीति आपके अंदर बनी रहनी चाहिए, इससे कभी भी आप अलग ना हो। विश्वासी जन, आप प्रेम में बने रहें, अपने पासवान के साथ प्रेम में बने रहें, चर्च के साथ प्रेम में बने रहें, कभी भी इससे अलग ना हो। यहाँ उसकी भूख प्यास को देखा जाता है कि वो यात्री जन का इंतजार करता है कि 3 यात्री वो देख लेता है और तीनों यात्री के लिए सेवा करने के लिए उन्हें रोक कर रखता है, उन्हें ठंडा पानी देता है, उनके पांव धोए जाते हैं, उन्हें विश्राम करने के लिए बोला जाता है, उन्हें रोका जाता है कि वेट करें, इंतजार करें जब तक खाना तैयार नहीं हो जाता। और पूरी फुर्ती के साथ लगन के साथ, सेवा भाव के साथ उसने ये सारा भोजन तैयार किया है, अपनी पत्नी को साथ लेते हुए। प्रियो, सच्चे वो लोग, मसीह लोग वो लोग हैं जो दिल से सेवा करते हैं। इसलिए अतिथि सत्कार करना कभी ना भूलें, अतिथि सत्कार करते हुए आगे बढ़ें। इसलिए वचन बता रहा है कि आपको चाहे कुछ भी करना पड़े, सामने रखें, जो भी आपके पास है, जो भी दिल से किया जाए वो आदर के योग्य ठहरेगा। आपके द्वारा दिया गया भोजन, आपके द्वारा दी गई सेवाएं परमेश्वर से ग्रहण करेगा। जैसे मैं अक्सर बोलता हूं, कुरनेलियुस की सेवा ग्रहण की गई। प्रियो, हिजकिय्याह राजा मरने से बच गया क्योंकि उसके 15 साल उसकी आयु में बढ़ा दिए गए। जब उसने कहा स्मरण कर, बिल कर रोने लगा था, जबकि उसके पास मृत्यु का संदेश आया था। वो बचना नहीं था लेकिन बच गया। क्यों? उसकी प्रार्थना आई, उसके दान, उसकी सारी बातें उसे बचा गई। आज आपकी भी ये सारी बातें आपको बचाएंगी जब आप ऐसा करते हैं।
प्रियो, अगर आप जानबूझ के दौड़ते हैं परमेश्वर के लिए नहीं, दुनियादारी के लिए, और दुनियादारी के पीछे भागते हैं, तो याद रखना परमेश्वर आपको और ज्यादा आपकी दौड़ को बढ़ा देगा और आप भागते रहेंगे प्रियो, पर वो चीज आप हासिल नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर अब्राहम की सेवा भाव को देखा जाता है, अब्राहम की उन सारी चीजों को देखा जाता है। इसलिए 6 और 7 पद कहता कि उसने अपनी पत्नी से कहा जल्दी से किया जाए, उसने जल्दी से उसे पका भी दिया। सेवक को दिया गया काम, सारा को दिया गया काम, अब्राहम ने दूतों को रोका, यात्रियों को रोका ताकि उनकी सेवा कर सके। आज आपको परमेश्वर के जन को रोक कर उसकी सेवा करना या चर्च की सेवा करना, खुद रुक कर, ये आपके लिए आशीष का कारण बनेगा। पर आप जितना जितना दूर भागेंगे, जितना आप ब्लेम्स और जितना आप इनसे टलोगे या अपने आप को छुपाओगे, उतना आप दूर चले जाओगे परमेश्वर की हाजुरी से भी। इसलिए बहुत से विश्वासी जन आज परमेश्वर की हाजुरी से भाग रहे हैं और वो सेवा करने से कतरा रहे हैं और परमेश्वर भी उनसे दूर होता जा रहा है। उनके काम बढ़ रहे हैं लेकिन काम का कोई भी प्रतिफल उन्हें नहीं मिल रहा है और उनको प्रतिफल मिलेगा भी नहीं। कारण क्योंकि वो परमेश्वर की हाजुरी से भाग रहे हैं, वो परमेश्वर की सेवा करने से पीछे हट रहे हैं। इसलिए अतिथि सत्कार, कई बार आपका द्वारा किया गया अतिथि सत्कार स्वर्गदूतों की सेवा करवा देगा और स्वर्गदूतों को परमेश्वर हुक्म देगा आपकी सेवा करने के लिए। जैसे कि जब यीशु मसीह परीक्षा में पास हो गया तो स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा टहल करने लगे और शैतान उसके पास से चला गया। प्रियो, आप अपने जीवन से शैतान की उन सारी चालों को हटाना चाहते हैं या शैतान को दूर करना चाहते हैं, तो परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे पास से भाग जाएगा, जैसे कि हम याकूब की पत्री में पढ़ते हैं। तो इसलिए प्रियो, ये वचन आपको और ज्यादा आशीषित करना चाहता है अगर लगातार आप हमारी वीडियो को देखते हैं। बस मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपको अपने आप को सेवा में देना है और सेवा भाव से कभी भी कतराना नहीं है। आपसे जो बन पड़े दिल से करना है और दिल से किया हुआ हर एक कार्य आपके लिए आशीष का कारण बनता है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुतायत से आशीष दे। फिर मिलूंगा नए वीडियो में नए वचन के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। जय मसीह की।